गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सैलरी चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दिया था, और क्या क्या चीज़ें सैलरी में आती हैं, इंक्लूड होती हैं, किन किन आय को हम वेतन के अंतर्गत लेते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया था। तो उसके बाद का टॉपिक है हमारा आय को कैलकुलेट करना, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। तो हम ये देखते हैं कि सैलरी की शुरुआत, सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो सैलरी को जोड़ने की शुरुआत हम करते हैं बेसिक सैलरी से, जो कि मूल वेतन कहलाता है। जो भी आपका मूल वेतन होता है, जिसके साथ आप अपने काम की शुरुआत करते हो, वो आपका मूल वेतन कहलाता है। दूसरा आता है पे ग्रेड। ग्रेड पे या पे ग्रेड भी इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वेतनमान। ये वेतनमान एक वृद्धि की श्रृंखला होती है, जो आपको अपने जॉइनिंग से लेके रिटायरमेंट तक का कितना आपके बढ़ता रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी देती है। तो देखिए वेतनमान किस तरीके से होता है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000 डैश 400 डैश 19,000 डैश 800 डैश 23,000। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी जॉब की शुरुआत 15,000 रुपये से की है, तो आपको एक वार्षिक वृद्धि हर साल 400 रुपये की मिलेगी। कब तक? जब तक कि वो आपकी जो बेसिक पे है वो 19,000 नहीं हो जाए। उसके 19,000 होने के बाद आपकी जो वार्षिक वृद्धि होगी वो होगी 800 रुपये की, तब तक के लिए, तब तक कि आपकी सैलरी 23,000 ना हो जाए। तो ये कहलाती है वेतनमान। ग्रेड पे बेसिक सैलरी में जो वृद्धि होती है, जो इंक्रीमेंट होता है, वो ग्रेड पे कहलाते हैं। हालांकि ये व्यवस्था अब ख़त्म हो चुकी है। वेतनमान की वृद्धि, जैसे आपको यहाँ पे 400 और 800 लिखा है वृद्धि के लिए, वृद्धि की दर, हर वार्षिक वृद्धि की दर, लेकिन अब सरकार ने वार्षिक वृद्धि को 3% के हिसाब से फिक्स कर दिया है। यानी आप 15,000 में 3% जोड़ोगे, ठीक है, तो वो जो 3% की वृद्धि, वो आपकी वृद्धि कहलाएगी। फिर वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, उसमें आप 3% और जोड़ोगे, तो तब तक जोड़ते रहोगे जब तक कि वो 19,000 ना हो जाए। उसी हिसाब से यहाँ पे अगली बार आप 19,000 होने के बाद इसमें 3% जोड़ोगे। तो इस तरीके से आपको 3-3% की वृद्धि हर साल मिलेगी। ये आपकी ग्रेड पे कहलाती है। अब सैलरी कर्मचारियों की कब से कब तक बनती है? अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक, और अगर वो गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर भी होता है, और आप प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये आपकी सैलरी बनने का वर्ष भी है। तो गवर्नमेंट की ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको इनको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई क्वेश्चन में कभी आपके सरकारी कर्मचारी आएगा, कभी गैर सरकारी कर्मचारी आएगा। तो इन डेट्स को आप ध्यान रखिए। सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी बनने, जो उनका वर्ष है, सैलरी का वर्ष, वो होगा 1 मार्च से 28 फरवरी तक। और यहाँ पे सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों आ गई हैं, और यहाँ पे प्राइवेट आ गया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो देखिए किस तरीके से बेसिक पे के बाद पे ग्रेड लगाते हुए कैलकुलेट की जाती है सैलरी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन देखिए आपके बुक का। सविता ने 1 जनवरी 2013 को 8,500, 13,700, 20,000 के वेतनमान नौकरी प्रारंभ की। उसके नियोक्ता ने उसे 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। कर निर्धारण वर्ष 19-20 में मूल वेतन क्या होगा यदि वह सरकारी कर्मचारी है, दूसरा यदि वह गैर सरकारी कर्मचारी। यानी ये देखिए जो वेतनमान दे रखा है आपको, 8,000 वार्षिक वृद्धि होगी 500 के हिसाब से, तब जब तक कि ये 8,000 बढ़कर 13,000 ना हो जाए। फिर वार्षिक वृद्धि होगी 700 के हिसाब से, जब तक ये 13,000 बढ़कर 20,000 ना हो जाए। अब ये बोल रहा है कि 3 अग्रिम वेतन वृद्धि उसको पहले, यानी जो इंक्रीमेंट होने थे 500 के, ये उसको पहले ही 3 प्रदान कर दिए हैं। तो 19-20 के लिए उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। ये बुक पुरानी है, आपके इनकम टैक्स की बुक हर साल नई छप के आती है, आपको नई परचेज करनी होती है। अभी ये लास्ट ईयर की जो बुक चल रही थी वही मैं आपको बता रही हूँ। उसके हिसाब से 19-20 का आपको कैलकुलेट करना, नई बुक में आपको 20-21 मिलेगा, अगर वो सरकारी कर्मचारी है और अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है। तो देखिए अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो उसने कब से शुरुआत करी? 1 जनवरी 2013 से। ज्वाइन द सर्विसेज ऑन 1 जनवरी 2013। तो अब देखिए ये तो आपका फॉर्मेट हो गया किस तरीके से आपको दोनों की सैलरी निकालनी है, एक गवर्नमेंट है तब और नॉन गवर्नमेंट है तब। तो देखिए वर्किंग नोट्स देखिए, वर्किंग नोट्स आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन के बाद में वर्किंग नोट शो करके एक एक पॉइंट आपको शो करके आने, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके वर्किंग नोट्स के ही होंगे। वर्किंग यहाँ पे तो आप केवल फाइनल अमाउंट लिख रहे हो, ये अमाउंट आपने किस तरीके से कैलकुलेट की, ये सारी डिटेल्स आप वर्किंग नोट्स में देते हो। तो ये हर एक पॉइंट का एक वर्किंग नोट आपको वहाँ पे बना के आना है।
तो देखिए इसने 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर का वेतन उसका 8,000 से उसने चालू किया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, देखिए 8,000 प्लस उसको 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान हो गई। तो 3 इंटू उसकी वेतन वृद्धि कितनी है, ये देखिए 500 यहाँ पे बताई थी क्वेश्चन में, तो 500 इंटू 3, तो उसने शुरुआत करी है 9,500 से। तो विभिन्न वर्षों में आने, यानी इसने शुरुआत 9,500 से करी, अब विभिन्न वर्षों में, आने वाले वर्षों में उसका वेतन किस प्रकार से होगा। अब 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 का 1 वर्ष हो गया, तो अगला वर्ष चालू हो गया। ये जो वेतन वृद्धि है ये वार्षिक होती है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 9,500 से उसने शुरुआत करी, 500 रुपये और जोड़ देंगे तो आ जाएंगे हमारे 10,000। पर अभी चल रहा है 19-20, तो हमें ये कैलकुलेशन तब उसने चालू करी 2013 से, और अभी चल रहा है 19-20, तो ये वेतन वृद्धि हमें जब तक करनी जब तक कि 19-20 ना आ जाए। तो ये देखिए 2014 का हो गया 15, अब 15 का देखिए 500 जोड़ेंगे तो 10,500, 16 में 500 जोड़ेंगे तो 11,000, 17 में 500 जोड़ेंगे तो 11,500, 2018 में जोड़ेंगे तो 12,000, 2019 में जोड़ेंगे तो 12,500। अब हमारे ये जो हमारा जो वर्ष है सैलरी वाला, अगर हम सरकारी कर्मचारी की बात करें तो 1 फरवरी से चालू होगा, 1 मार्च से चालू होगा 28 फरवरी तक। तो हम 2020 तक की कैलकुलेशन हमें करनी है, 19-20 की कैलकुलेशन करनी है। तो इस ईयर की, हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो ये कौन सा ईयर होगा हमारा, 1 मार्च 2019 टू 28 फरवरी 2020 असेसमेंट ईयर है हमारा 19-20। तो हमें कौन से गत वर्ष की सैलरी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो 2019 तक का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से आप मंथ्स पिक कर लीजिए, आपके जिस वर्ष के लिए आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है वो कौन कौन से वर्ष इसमें पड़ते हैं। अभी जो इंक्रीमेंट हुए 500-500 के हिसाब से, क्योंकि 500-500 के इंक्रीमेंट तब तक लगते रहेंगे जब तक कि हमारी सैलरी 13,000 नहीं हो जाती। देखिए हम 2019 में हम 12,500 तक ही पहुंच पाए, तो यहाँ पे हम 500 तक की वृद्धि करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन और आगे जाता तो 12,500 में से अगले 2020 में हम 500 और जोड़ते तो 13,000 हो जाते। फिर 13,000 के बाद हमें वृद्धि करनी होती 700 की, तो उसके बाद 1 वर्ष और आगे जाता तो हम जोड़ते 13, तो हमारा अगली वेतन होता 13,700। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में, लेकिन 2019 तक खत्म हो गया तो हम 12,500 तक ही पहुंच पाए, तो 500 की वृद्धि ही हम कर पाए हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये तो सिर्फ आपको शुरुआत में समझाने के लिए दिया गया है। बाकी आपको 3-3% के हिसाब से वेतन वृद्धि लगानी, जो कि हर बार अलग अलग होगी, हर साल वो अलग अलग होगी। हर साल बढ़े हुए वेतन पे आपको 3-3% लगाना है। तो देखिए अब हमें कौन कौन से मंथ्स पिक करने हैं। 2019-20 के लिए हमें कैलकुलेशन करनी फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। तो देखिए मार्च 2018 ये हमारा असेसमेंट ईयर का कर निर्धारण वर्ष हो गया, और हम सैलरी पूरे साल हम कमाएंगे और फिर उसके ऊपर हम टैक्स चुकाएंगे। तो पहले हम आय कमाएंगे हम वेतन से, फिर हम उसके ऊपर टैक्स चुकाएंगे। तो हमारे गत वर्ष के लिए ये कर निर्धारण वर्ष 19-20 हो गया, गत वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, आय निकालेंगे। तो गत वर्ष हो गया हमारा 1 मार्च 2018 से लेकर आपका 28 फरवरी 2019 हो गया। तो ये देखिए हमने मार्च से शुरुआत करी। अब क्योंकि यहाँ पे दिसंबर तक को हमारा साल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि और हर दिसंबर के बाद हमारी क्या बदल रही है, बेसिक पे बदल रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले दिसंबर लेंगे, क्योंकि इसका जो वर्ष है, क्योंकि इसने जब से शुरुआत करी तब से वेतन वृद्धि उसकी शुरुआत करने से जो 12 महीने ख़त्म होते हैं उसके बाद होती है। तो वेतन वृद्धि यहाँ पे दिसंबर के बाद बदल रही है, तो हम यहाँ पे मार्च से लेके एक बार दिसंबर तक का लेंगे। तो 1 मार्च 2018, ये जो कि हमारा मार्च कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 1 मार्च 2018 इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे कितने 12,000 रुपये, ये देखिए। तो 12,000 रुपये कितने महीने के लिए, मार्च से लेकर दिसंबर तक काउंट करेंगे तो 10 महीने हो जाएंगे। तो 12,000 इंटू 10, अब कितने महीने बचे, 2 महीने। 2 महीने कौन कौन से बचेंगे फिर इसके आगे वाले, जनवरी से लेके फरवरी तक, क्योंकि जो हमारा वर्ष है वो चालू होगा मार्च में, ख़त्म होगा फरवरी में। लेकिन हमने इनको 2 टुकड़ों में इसलिए बांधा है क्योंकि दिसंबर तक तो हमें 12,000 मिले, और दिसंबर के बाद यानी जनवरी फरवरी तक हमें 12,500 के हिसाब से पेमेंट मिला। ये देखिए वेतन वृद्धि के बाद, क्योंकि वेतन वृद्धि दिसंबर में ही हो गई, दिसंबर के बाद से उसकी वेतन वृद्धि हो गई। तो दिसंबर के बाद 2 महीने पड़ते हैं, तो 2 महीने में उसको कितना वेतन मिला, 12,500 के हिसाब से। तो यहाँ पे उसकी टोटल बेसिक सैलरी हो जाएगी, ये देखिए 1,20,000, तो 10 महीनों की, और 25,000 2 महीनों की, टोटल उसकी हो जाएगी 1,45,000। ये कंडीशन तब है जब वो एक सरकारी कर्मचारी। अब दूसरा पॉइंट ये था कि इफ़ गैर सरकारी कर्मचारी है, तो अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी तो पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा, सिर्फ अंतर इतना आएगा कि उसके जो मंथ्स होंगे कैलकुलेट करने के वो चेंज हो जाएंगे।
देखिए अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनका जो ईयर होगा प्रीवियस ईयर वो होगा 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल से शुरुआत करेंगे हम, ख़त्म करेंगे दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर तक तो एक ही वेतन मिलेगा, उसके बाद दिसंबर के बाद इंक्रीमेंट लग जाता है तो वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अप्रैल 2018 हमें यहाँ मिलेगा। तो 12,000 से लेकर 12,000 की हमें पेमेंट मिल रहा है अप्रैल से लेकर कब तक, दिसंबर तक। अब अप्रैल से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 9 ही महीने होंगे, तो 12,000 के हिसाब से हमें 9 महीने का वेतन मिलेगा। और उसके बाद दो आपके कितने महीने बचते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महीना है जो साल है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो वहाँ ऊपर एक महीना कम हो गया और यहाँ पे एक महीना बढ़ गया। तो अब हम 3 महीने के लिए निकालेंगे, जनवरी फरवरी मार्च के लिए निकालेंगे हम बढ़ा हुआ वेतन, जो कि हमें वेतन वृद्धि के बाद मिलता है 12,500 के हिसाब से 3 महीने का। तो ये देखिए 1,08,000 और 37,500, तो टोटल बेसिक सैलरी हो गई 1,35,500, क्योंकि एक इंक्रीमेंट का फ़र्क पड़ गया। आपका वर्ष बदलने से, आपका जो वर्ष की जो महीने हैं वो बदलने से आपके एक इंक्रीमेंट का फ़र्क पड़ गया। तो देखिए यहाँ पे तो आपके 1,45,000 आया था, यहाँ पे आपके 1,45,500 आया था। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है बेसिक सैलरी। यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा था वृद्धि का 500 फिक्स है, 700 फिक्स है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगी उसमें 3-3% के हिसाब से आपकी वेतन वृद्धि होगी, जो कि हर साल चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ तो फिक्स कर दिए कि 500 रुपये के हिसाब से बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो 13,000 नहीं हो जाए। लेकिन अब जो करंट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 3-3% की बढ़ोतरी करनी है। 3% जोड़ेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा फिर उसमें अगले साल 3% जोड़ेंगे, फिर बढ़े हुई राशि पे आप 3% जोड़ेंगे। इस तरीके से हर साल जो बड़ी हुई राशि है उसके ऊपर 3-3% जोड़कर आप वेतन वृद्धि कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का स्टेप्स देखेंगे।